बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, आपके स्कूल पाकिस्तान ओवरसीज़ हायर सेकेंडरी स्कूल और दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल ने आपके तलीमी सफ़र को भरपूर अंदाज में जारी रखा हुआ है। इसी मकसद के लिए आपके सामने जमात अव्वल का उर्दू वीडियो सबक है। बच्चों, आज तारीख़ है 28 जुलाई 2020 और आज दिन है मंगल का। हमेशा की तरह सबक शुरू करने से पहले आज की अच्छी बात देख लेते हैं। आज की अच्छी बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह ताला भी इस पर रहम नहीं करेगा। तो बच्चों, हम सब ने एक दूसरे के ऊपर रहम करना है ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो। आमीन। अब बच्चों, अपने उन्वान की तरफ आते हैं। आपका उन्वान है फूल मेरा वतन। उन्वान है आप लोग का फूल मेरा वतन, और ये है आपकी किताब पर सबक नंबर 5। अब मैं पढ़ाई शुरू करूंगी और आप सब बच्चे गौर से सुनेंगे। आमिर ने जल्दी से जवाब दिया, हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। सारा, पाकिस्तान का मतलब है पाक जगह। हमारा वतन पाकिस्तान कायदे आज़म और उनके साथियों की कोशिशों की वजह से 14 अगस्त 1947 को बना। ठीक है बच्चों, ये पढ़ाई मैंने की आप लोग के सामने। उसके बाद ये आपके सामने है अहम अल्फाज। ठीक है, सबसे पहला आप लोग का अहम लफ्ज़ है मुल्क। ठीक है, मुल्क। ये मुल्क इस तरीके से लिखते हैं, मुल्क। उसके बाद है पाकिस्तान, पाकिस्तान। उसके बाद जगह, जीम गाफ और है, जगह इस तरीके से लिखा जाता है। वतन, कायदे आज़म, कायद आज़म। ठीक है, कायदे आज़म। ठीक, उसके बाद है साथियों, साथियों। अगस्त, ये बच्चों आप लोग के अहम अल्फाज हैं जो कि आप लोग इमला में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद है बच्चों आप लोग के सामने अल्फाज मायने सबक के। सबसे पहला लफ्ज़ है आपके सामने मुल्क। तो बच्चों, मुल्क का मायने होता है वतन, मुल्क वतन। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है आपके सामने कोशिश। तो कोशिश का मायने होता है मेहनत, कोशिश करना मेहनत को कहा जाता है। ठीक है, उसका मायने। उसके बाद आप लोग के सामने हैं सवालात, सवालों के जवाबात आप लोगों ने लिखने हैं। ठीक है, ये नज़र आ रहा है पहला सवाल आप लोग को। सवाल नंबर 1 है, पाकिस्तान का मतलब क्या है? तो ये भी पढ़ाई में आप लोगों ने सुना था कि पाकिस्तान का मतलब है पाक जगह। ठीक है, पाकिस्तान पाक जगह। सवाल नंबर 2 है आपके सामने, पाकिस्तान कब बना? तो ये भी पढ़ाई में मैंने अभी अभी आप लोग को बताया कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। उसके बाद बच्चों फेल है आप लोग का, ये सामने। फेल किसे कहते हैं और जुमले में से कैसे फेल तलाश करते हैं, ये आपके सामने है। सबसे पहले फेल की तारीफ देख ले कि फेल कहते किसे हैं। किसी काम के करने या होने को फेल कहते हैं। मसलन इसकी चंद मिसालें मैंने आप लोग के सामने ये लिखी हैं। उड़ती, खाती, पढ़ती, सोती, रोती, पकाती, ये वाले अल्फाज बच्चों फेल कहलाते हैं। इसके अलावा भी और बहुत से होते हैं जुमले के लिहाज से। ठीक है, ये आपके सामने चंद जुमले मैंने लिखे हैं, इसमें से फेल अब हम लोग तलाश करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपके सामने जुमला है, बाग में बच्चे खेलते हैं। इसमें जो काम आपको बताया जा रहा है वो खेलते, तो खेलते को फेल कहेंगे। ठीक है, फेल है खेलते। उसके बाद दूसरा जुमला है आपके सामने, बच्ची सबक याद करती है। इसके अंदर जो फेल है वो है याद। ये काम बताया जा रहा है कि बच्ची सबक के साथ क्या कर रही है, याद। ये फेल है। ठीक है, उसके बाद जुमला है, अहमद दिल लगाकर पढ़ता है। इसमें पढ़ता का जो लफ्ज़ है वो से फेल है, जो कि एक काम बताया जा रहा है कि अहमद क्या काम कर रहा है। उसके बाद चौथा जुमला है आपके सामने, अम्मी ने कपड़े धोए। अब इसमें फेल कौन सा है? फेल है आपके सामने धोए। ठीक है, खेलते, याद, पढ़ता और धोए, ये अल्फाज फेल कहलाएंगे। ठीक है,
اس کے بعد بچوں یہ آپ کے سامنے گنتی نظر آ رہی ہے، لفظوں میں میں نے لکھ دی ہے آپ کے سامنے گنتی. اب اس کے ساتھ ہی ہندسوں میں بھی لکھ کے دکھا رہی ہوں. یہ اس طریقے سے ہندسوں میں لکھی جائے گی. سب سے پہلے ہے 11، اس طریقے سے 2 دفعہ 1. اس کے بعد 12، 13، 14 ہندسوں میں اور 15. ٹھیک ہے، لفظوں میں یہ پہلے سے ہی لکھی ہوئی تھی. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے ہندسوں میں یہ گنتی لکھ کے دکھائی ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ لفظوں اور ہندسوں میں گنتی لکھنے کا طریقہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ لوگوں نے گنتی لکھنی ہے. اس کے بعد بچوں آج کی آپ لوگ کی ڈائری ہے کہ آپ لوگوں نے سمر پیک پہ یہ جو آپ کا سبق ہے گفتگو کے آداب، اس کی آپ نے املا، الفاظ معنی، سوال جواب اور فعل جو ابھی میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے اس کی آپ نے مشق کرنی ہے، پریکٹس، یعنی کہ بار بار اس کو یاد کرنا ہے لکھ کے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بچوں آپ لوگوں کے لیے اور آپ کے والدین کے لیے ایک نوٹ ہے جو کہ آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے. محترم والدین، اگر آپ نے ابھی تک کلاؤڈ کیمپس پیرنٹ اپلیکیشن کو انسٹال نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو جلد از جلد اپنے موبائل فون میں انسٹال کریں اور یوز کریں. فیس بک پر ہمارے پیج کو لائک کرنے کے لیے POHSS مندیر لکھ کر سرچ کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. ٹویٹر پر فالو کرنے کے لیے ہمارا اکاؤنٹ ہے POA مندیر. محترم والدین، آپ واٹس ایپ پر بھیجی جانے والی ویڈیوز کو یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب میں سرچ بار میں POA مندیر لکھ کر سرچ کریں. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز اور اپڈیٹس ملتی رہیں. For further details, you can also contact at WhatsApp number which is 053-770-1212. محترم والدین، تمام لیسن ویڈیوز آپ کو پاکستان اوورسیز ہائر سیکنڈری اسکول اور دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول مندیر کی طرف سے مل رہی ہیں جو کہ ڈنگا روڈ کھاریاں ڈسٹرکٹ گجرات میں واقع ہے. کانٹیکٹ نمبر is 053-770-1212. You can also contact 770-1220 and 770-1296. اس کے علاوہ آپ ویب سائٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ویب سائٹ ایڈریس is info@poa.edu.pk www.poa.edu.pk. بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو میں نے ویڈیو سبق میں بتایا ہے اس کی سمجھ آگی ہوگی. اس کے ساتھ ہی جو آپ کے لیے اور آپ کے والدین کے لیے نوٹ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی بھی آپ کو سمجھ آگی ہوگی. اس لیے بچوں اگلی ویڈیو تک میری طرف سے اللہ حافظ.